पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। दिसंबर महीना आपका लव रिलेशनशिप का ईयर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। मकर राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप कैप्रिकॉर्न मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, स्टूडेंट, सभी लोग। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे जजमेंट। मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो रीडिंग यहाँ पे किस तरीके से होती है मैं बताना चाहूंगी। इस साइड में हम आपके एनर्जीज को देखते हैं, आपकी रीडिंग करेंगे, और इस साइड में आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं या फिर जिनके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, और मीड में आप दोनों की ओवरऑल आउटकम, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज को देखते हैं। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफलिंग अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, टू मोर टाइम। वन मोर टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ वैंड्स, जस्टिस, एट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द स्टार। ओके, तो ये हमने आपके लिए कार्ड्स कलेक्ट किए हैं। अब हम फाइनली आपके पर्सन, पार्टनर या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनके लिए भी कार्ड्स यहाँ से कलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। हमारे पास है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है द वर्ल्ड, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, द स्टार, एट ऑफ सोर्ड्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप। वाव, चलिए तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों की। ठीक है, ये राशियां होंगी गाइस आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी राशि, या फिर जो आपके जीवन में आने वाले हैं, या जो प्रेजेंट टाइम में आपके साथ हैं। ये राशियां होंगी गाइस आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी, या फिर जो आपके जीवन में आने वाले हैं, या जिनके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में हैं। राशियां यहाँ पे हैं कर्क साइन, ओके, कैंसर साइन, वर्गो, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, मिथुन, जेमिनाई साइन, और सिंह राशि, स्कॉर्पियन भी है यहाँ पे, वृश्चिक राशि। ठीक है, ये इतनी राशियां हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके लिए इस महीने में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है, सबसे बड़े मैसेज हैं जो सबसे ज्यादा आपके जीवन में इस महीने में रोल अदा करेंगे। वो मैसेज ये है कि इस महीने में आपको अपने गुरु की शरण में जाना है, आपको किसी को अपना गुरु मानना है, या फिर हो सकता है आप खुद एक ऐसे इंसान हैं जिसको लोग गुरु का दर्जा देते हैं, आप खुद किसी के लिए गुरु हैं, टीचर हैं। ओके, तो आपको वहां पे नाम और सम्मान मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को हील करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको राह दिखाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है
कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। और अगर आप अपने जीवन में सही रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं तो इस महीने किसी न किसी को अपना गुरु जरूर बनाएं, ठीक है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके हो सकता है जिसे कहते हैं ना कि जहाँ पे आप लोग अपने घर में पूजा कराने के लिए या फिर बहुत सी चीजें कराने के लिए कोई आपके घर में एक स्पेशल वो होते हैं ना गुरु ज्योतिषी, उनको भी आप अपना गुरु मान सकते हैं। जिसे भी आप अपने हिसाब से समझे उन्हें आप जरूर बनाइएगा। ये हो गया। दूसरा मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य से रिलेटेड कुछ पुरानी चीजें छिड़ सकती हैं, कुछ पुरानी बातें आ सकती हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, जमीन जायदाद से रिलेटेड हो सकता है, रुपया पैसे से रिलेटेड हो सकता है। तो उस चीज को मतलब उस चीज की वजह से आपके घर में जो मैरिज की बातें हो रही हैं, जो बहुत मतलब कि एक मांगलिक कार्य शुभ कार्य के लिए वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि थोड़े से यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इसमें इंटरफेरेंस करें, आपकी चीजों को, आपके हक को वो सही तरीके से, आसान तरीके से आपको ना दे। तो यहाँ पे आपको जस्टिस के लिए, न्याय के लिए लड़ना है। हो सकता है यहाँ से आपके जीवन में कोई केस वगैरह भी अप्लाई हो सकता है, बन सकता है, या तो ये केस आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं तो इस महीने में उसकी सुनवाई होगी। क्या होगी, चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करते हैं उनके लिए जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं। आप अगर शादीशुदा हैं, मैरिड, तो आपके जीवन में हो सकता है इस महीने कुछ अलगाव की बात हो सकती है, डाइवोर्स की बात हो सकती है, सेपरेशन की बात हो सकती है। ओके, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। या तो अगर ऑलरेडी आपकी कहीं शादी फिक्स्ड है तो वो शादी टूटने की भी चांस दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। ये चीजें जो भी हैं ये कहीं ना कहीं ऐसा है, इससे कुछ ना कुछ आपको सीखना है, और ये जो भी हो रहा है आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो इस चीज से आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, ये भी हम बता दे रहे हैं। एंड हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ऑलरेडी आप सफर कर रहे हैं अपनी शादीशुदा जीवन से, ऑलरेडी आपके ऊपर कोर्ट केस अप्लाई है, डाइवोर्स केस अप्लाई है, और उसी की सुनवाई हो सकता है इस महीने हो। तो यहाँ पे जस्टिस आपको चाहिए, सामने वाले को चाहिए, ऐसी चीजें हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, कहीं ना कहीं आपके साथ चीजें गलत हुई हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये आपकी सोच है, आपकी थॉट है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैरिज के नाम पे आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीट हुआ है, तो आपको न्याय मिलना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगी ये इंसान भी उसी तरीके से आपके साथ पेश आएंगे। ये वो चीजें जरूर करेंगे जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपको धोखा और चीट देते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ये भी वही चीज करेंगे आपके साथ। बस ये है कि इनके साथ आपकी ये एक जर्नी थी, इस जर्नी के दौरान आपका कुछ लेसन था जो कि सीखना था, आप दोनों का एक चैप्टर था जो कि अब क्लोज होगा इस केस के थ्रू। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए, अगर आप लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी मैरिज आपकी फिक्स्ड है, लेकिन आप उस चीज को लेके अभी भी इस महीने में भी एक हैंगमैन की एनर्जीज में हो, जिनकी शादी अभी तय हुई है, होने वाली है, या तो आप वेट कर रहे हैं मैरिज का, ठीक है। तो आप ना कहीं आपकी मैरिज है तो तय तो है, लेकिन आप ना कहीं स्टक हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको ऐसा लग रहा है ये सही चीज हो रहा है, ये सही चीजें हो रही हैं। ये बात हम उनके लिए भी करेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ से, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी इनको थोड़ा सा समय दो, ये अभी टाइम लेना चाहते हैं। जैसे आप कंफ्यूज्ड हो ना कमिटमेंट को लेके, ये भी अभी कंफ्यूज्ड है अपनी सोल सर्चिंग को लेके, अपने आप को लेके। तो मैं कहना चाहूंगी आप दोनों लोग ना इस रिश्ते को टाइम दो, दोनों लोग एक दूसरे को टाइम दो, जल्दबाजी में मैरिज के लिए आगे मत बढ़ो, अभी एक दूसरे को टाइम दो। अगर आपका रिश्ता मात्र 6 महीने, कुछ सप्ताह या फिर कुछ महीने हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको जानो, 1 साल 1.5 साल जानने की कोशिश करो, इनके साथ रहो, फिर उसके बाद आप जरूर इनके लिए जरूर इस सीरियस वे में सोचना। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपके जीवन में आपके जीवन में कोई है, ओके, और आपने उनको अप्रोच नहीं किया, प्रपोज नहीं किया, आप पसंद करते हो, आप चाहते हो कि उनके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट आप दो,
लेकिन आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज है। आप जानते बहुत कुछ हो इनके बारे में, समझते बहुत कुछ हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। आप फोन पे नहीं बात कर पाते हो, सही तरीके से नहीं बोल पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप फेस टू फेस मिल के इनसे बात करोगे, तो इस महीने में हो सकता है आप एक दूरी तय करो, एक जर्नी तय करो, जर्नी तय करके आप इनसे मिलने जाने वाले हो। वो चीजें दिखाई दे रही है और मिल के बात करना ही आपके लिए, आप दोनों के लिए सही होगा। रीजन ऐसा क्या है, आपको क्यों ट्रस्ट इश्यूज इनके ऊपर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। इनके पास इतना काम है, इतना ज्यादा वर्क है ना, कि ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है सही तरीके से टाइम नहीं देते हैं। ओके, वो टाइम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपको इनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज होता है। हो सकता है आप सिंगल हो, आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन ये इंसान की मैरिज भी हुई है, इसका एक बच्चा भी हो सकता है, ये सिंगल फादर है या सिंगल मदर भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये बहुत सोच समझ के फिर से शादी ब्याह के बारे में सोचना चाह रहा है। ठीक है, इसने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। इसके जीवन की में अगर कोई चीजें बिगड़ी हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके पैसे की वजह से, फाइनेंस की वजह से बिगड़ी हैं। तो ये आज के समय में ये इंसान इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक है कि इसके पास पैसे की तो बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन प्यार की कमी है। तो ये उसी प्यार को पाना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के अपने जीवन में एक्शन लेंगे। तो मैं यही कहूंगी, ये इंसान बहुत लॉयल है, बहुत ही सच्चे हैं, बहुत नेक मन के हैं। तो अगर इनके साथ आप अपनी जर्नी चाहते हो तो इनके साथ कुछ जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। ये बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। आप दोनों का मैं बात करूंगी, जिन लोगों के नो कांटेक्ट जोन है, अगर आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं तो बहुत स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये भी आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं और आप भी इनको मैसेज कॉल कर सकते हो। आपकी तरफ से तो दिखाई दे रहा है आप डायरेक्ट इनसे मीटिंग के बारे में सोच रहे हो। ओके, जो सिंगल हैं, आपके लिए नए लोग आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं, दूर से हो सकते हैं, एक अदर कंट्री से हो सकते हैं, एक अदर स्टेट से हो सकते हैं। ये वो इंसान होंगे जो आपके जीवन में आने वाले हैं, जिनका ऑलरेडी दिल टूटा हुआ होगा, ये बहुत ही ब्रोकन हार्ट में होंगे और फिर ये आपके जीवन में आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन में प्यार की कमी है और आप ऐसे ही ना ऐसे किसी इंसान को खोजने की तलाश में हो। ओके, बात करते हैं आप दोनों की करियर से रिलेटेड। करियर से रिलेटेड गाइस, आपका विदेश में अगर जाने का मन था तो वहां पे आपका ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑलरेडी शायद कुछ लोग यहाँ पे आपके पर्सन या फिर जो आने वाले हैं, ये ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री से ही हैं। ठीक है, इनका ऑनलाइन हो सकता है, फॉरेन कंट्री से इनका कुछ वर्क होता होगा। ये बहुत वेल्दी पर्सन है, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर बहुत वेल्दी पर्सन है और ये बहुत सुलझे हुए, बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि बहुत सुलझे हुए इंसान ये है। करियर के लिहाज से मैं बताना चाहूंगी, आपकी यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होगी, उसमें भी सफलता मिलेगी। एंड जो लोग मैनेजमेंट फील्ड से हैं, आप लोगों को इस महीने में भर भर के काम आएंगे, भर भर के। जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका कुछ वर्क है तो आपके लिए वहां पे काम आ सकते हैं। अगर आप लोग कुछ धार्मिक वस्तुएं बेचते हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स बेचते हैं, तो उसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। और अगर आप एक मॉन्क हैं या फिर आप एक साधु संत हैं या फिर आप ऐसा काम में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि आप कहीं ना कहीं वैराग धारण कर लो। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये भी है। और ग्रोथ है, खासतौर पे इस महीने में आपके लिए ग्रोथ है। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे ना, वहां पे ग्रोथ है। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी, मन लगाइए पढ़ाई में और अपने टीचर की बात को जरूर माने, अपने पेरेंट्स की बात जरूर माने। जुडिशियल फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, कोर्ट कचहरी से जो लोग जूझ रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी, धैर्य के साथ इंतजार करें। इनके लिए बात किया जाए, ये जितना एफर्ट लगा रहे हैं अपने करियर में, उससे कहीं ज्यादा ये पाते हैं, लेकिन इनको उस चीज की ये नहीं होती कि इनके पास बहुत है। ये कभी भी उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते कि इनके पास बहुत है। इनका मेन मोटो है कि काम करो, बस काम करो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हैं। ये लोगों की हो सकता है मदद भी करते हैं, लेकिन किसी को शो ऑफ नहीं करते हैं। बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए इंसान बार बार मुझे आ रहा है यहाँ पे। ओके, ये नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट होके काम करने में विश्वास रखते हैं। ये हो सकता है कि जिसे कहते हैं ना कि प्रेम पे, लव पे, एक अनकंडीशनल लव पे बहुत ज्यादा इनका विश्वास होता है। ये लोगों का दिल जीतना जानते हैं। अब हम अगर बात करें आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज, आप दोनों के ओवरऑल आउटकम, तो आप दोनों के साथ अभी तक जीवन में जो भी कुछ गलत हुआ है, चाहे आपकी वजह से इनके लिए, इनकी वजह से आपके लिए, तो वो समय आ चुका है न्याय होगा आप दोनों के साथ। जैसे जैसे आप जहां पे सही हो, वो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। आपको कहा जा रहा है बस आप अपने कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो।
जो चीजें आपने खोई हैं, चाहे सच्चा प्यार खोया है, चाहे सच्चे लोगों को खोया है, या फिर अच्छा जॉब, अच्छा करियर, अच्छा फाइनेंस खोया है, तो उसमें आपको आउटकम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने में। इस महीने में आप अपना नया घर, नया जमीन जायदाद बना सकते हैं, या पहले से कुछ पेंडिंग चल रहा था तो उसमें आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो चलिए मकर राशि कैप्रिकॉर्न, देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, यस, एंड लास्ट वन है आपके लिए गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपके अगर कोई काम काफी टाइम से नहीं बन रहा है, बार बार आप कर रहे हो नहीं बन रहा है, तो एंजल आपको कह रहे हैं कि आप एक नया डायरेक्शन चूज करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके काम 101% होंगे। यस, इसके लिए यस है। एंड फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी चीज के ऊपर डाउट है, किसी इंसान के ऊपर या फिर किसी वर्क के ऊपर, तो आपको कहा जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ओके, सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है तो रीडिंग को देखने के साथ साथ अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।